दर्शन की 72वीं कक्षा, योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का 30वां सूत्र, उसका अभ्यास भाष्य चल रहा है, जिसमें यमों का प्रसंग है। और पिछली कक्षा में हमने सत्य के बारे में व्यास जी ने जो बताया उसका कुछ भाग देखा था। उसका कुछ और भाग आज देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ आचार्य जी, सूत्र संख्या 30 सत्य के बारे में जो हम कल देख रहे थे, तो उसमें बोला गया था कि यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चैती बोले थे। तो दृष्टम के बारे में तो ठीक है, हम जैसे देखे प्रत्यक्ष किए हैं वैसे हम दूसरों को स्पष्ट कह रहे हैं, तो वो तो सत्य है। परंतु अनुमितम में तो हम केवल अनुमान लगा रहे हैं, तो उसी को हम जितना हम अनुमान लगा रहे हैं उसी को सत्य के रूप में रखना, वो तो सत्य नहीं रह जाएगा ना आचार्य जी। आप यहाँ सत्य का तात्पर्य वास्तविकता से लेते हुए निर्धारित करके फिर बोल रहे हैं, जबकि ये यहाँ निर्धारित नहीं है। आपका प्रश्न ये है कि दृष्टम है वो तो ठीक है, क्योंकि जैसा हमने देखा वैसा बोल रहे हैं। आपकी भावना इसमें यह है कि जो दृष्ट है वो तो सत्य ही होगा, गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं है सर। ऐसा ही आपका अभिप्राय है, क्योंकि आपने अगली बात कही कि अनुमित है वो तो कैसा भी हो सकता है। अनुमान जो किया है वो तो गलत भी हो सकता है, उसको हम सत्य के रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात दृष्ट को तो हम सत्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपकी ये मान्यता है कि जो दृष्ट है वो भी गलत हो सकता है, तो ये बात तो सत्य दृष्ट पे भी आएगी कि उसको हम सत्य के रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उस पर आप विचार करो। आपने भले ही गौर ना किया हो, लेकिन आपका भाव यही है। दृष्ट तो ठीक है, लेकिन अनुमान में तो हम कुछ भी अनुमान कर लेते हैं और फिर उसको प्रस्तुत करेंगे, तो उसको हम सत्य के रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो पहली बात, सत्य को मतलब आप वास्तविक ये मान करके चल रहे हैं। तो सत्य के दो अर्थ हो सकते हैं। एक वास्तविक वाला अर्थ है, वो यहां नहीं घट रहा है। और दृष्ट को भी आप जो मान के चल रहे हैं कि वो सत्य ही होगा, ये कोई अनिवार्य नहीं है। मैंने कल उदाहरण भी दिया था, जैसे कि मृग तृष्णा में जल दिखाई दे रहा है किसी को, हमें ये दिखाई दे रहा है कि सूर्य गतिशील है और पृथ्वी स्थिर है, हमारे को दिखाई दे रहा है ना ये, और ऐसा ही मान करके बोला जाए तो योग दर्शन की दृष्टि से तो वो सत्य कहा जा सकता है। भाई मेरे को यही प्रतीत हो रहा है, मैं वैसा ही बोल रहा हूं। लेकिन तथ्य की दृष्टि से, वास्तविकता की दृष्टि से तो पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी भी गति कर रही है। सापेक्ष कथन है ये। तो जो आशंका आपको अनुमान में लग रही है, वो तो दृष्ट और श्रुत में दोनों में भी हो सकती है। इसलिए वो प्रश्न ही नहीं बनेगा जिस ढंग से आपने रखा है। दूसरी बात, यदि आप दृष्ट को सत्य वाला मानते हैं, यानी प्रत्यक्ष है वो तो सत्य ही होगा, ठीक ठीक वास्तविक सत्य प्रत्यक्ष की बात है। और श्रुत है वो भी अगर शब्द प्रमाण है, ऋषि वेद का कहा हुआ है, तो वो भी सत्य ही होगा। तो अनुमान को भी जब आप देखेंगे, अगर पूरा परिष्कृत अनुमान है न्याय दर्शन के अनुसार, कसौटी पे कसा हुआ, तो वो भी सत्य ही होता है, वो भी असत्य नहीं होता है कभी भी। उस दृष्टि से तो ये तीनों ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीनों ही प्रमाण है और प्रमाण सत्य ही बताता है। लेकिन यहां उस तरह से नहीं लेना है। तीसरी बात, आप अनुमान शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं वो प्रमाण के रूप में अनुमान नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। अनुमान मतलब ऐसे ही अंदाजा, संभावना, कल्पना, आप अनुमान का वो अर्थ ले रहे हैं। इन बाकी दो को तो प्रमाण के रूप में, तो बाकी दो को प्रमाण ले रहे हैं, तो अनुमान भी प्रमाण के रूप में लेना, वो फिर कल्पना और अंदाजा वाला वो अर्थ नहीं लिया जाएगा यहां पर। आपके अनुसार बोल रहा हूं मैं अभी। वैसे यहां पर यथा दृष्टम का मतलब ये नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से बिल्कुल जो सही है, ऐसा नहीं है। जैसा देखा नहीं, तो यथा कहने का
प्रयोजन नहीं है वहां। यथा मतलब जैसा देखा है, आधा देखा है, चौथाई जाना है, विपरीत जाना है, जो भी देखा है, जैसा भी हमारा इंद्रिया सन्निकर्ष से जैसा भी बोध हुआ मेरे को, गलत भी हो सकता है वो। यथा दृष्टम, यथा अनुमितम और यथा श्रुतम, जैसा हमने किया है बस वैसा का वैसा ही बोल देना। इतनी सच्चाई रखना अपने अंदर, इतनी ईमानदारी रखना कि हम वैसा ही कथन करें, ये तो न्यूनतम आवश्यकता है, इतना तो होना ही चाहिए। अब वो बिल्कुल परिशुद्ध हो जाए, वास्तविक तथ्य हो, उसमें तो अधिक परिश्रम लगेगा, लेकिन इसकी पालना तो हम आसानी से कर सकते हैं। जो जितना भी जानता है उसके हिसाब से वो उतना ठीक ठीक बोल रहा है, उतना वैसा ही बोल रहा है। तो ये बात है। बोलिए। ओम। अहिंसा के विषय में पूछना था जी। जैसे अनजाने में किसी को दुख दिया जाता है तो वो भी हिंसा में आएगा। जैसे किसी न्यायालय में गलत ढंग से न्याय कर दिया, किसी के ऊपर अन्याय कर दिया, तो उसको फिर पुलिस प्रशासन दंडित करती, तो अनजाने में यदि दूसरे को कष्ट होता है तो उसे हिंसा माना जाए या ना माना जाए, इनका प्रश्न है। हिंसा को हम ये मानते हैं किसी के साथ अन्याय करना, अन्यायपूर्वक दुख पहुंचाना, ये हिंसा है। न्यायपूर्वक पहुंचाना, दुख देना, वो हिंसा में नहीं आता है। जो उदाहरण आपने दिया उसमें क्योंकि अनजाने में किया गया, यानी जो अपराधी नहीं था उसको अपराधी समझ करके और फिर दंड दे दिया गया, तो जिसको दंड दिया गया उसके साथ अन्याय हुआ, क्योंकि वो अपराधी तो था नहीं, अथवा कम अपराधी था उसको अधिक दंड दे दिया, अधिक अपराधी मान लिया गया, तो अन्याय हुआ, अन्यायपूर्वक कष्ट हुआ उसको। ठीक, उसको जिसने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया, न्यायाधीश ने और किसी अधिकारी ने, वो हिंसा कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ये प्रश्न है। इसको दो भागों में बांटेंगे। ये जो अनजानपन है, अज्ञानता है, ये जो अज्ञानता है, ये यदि हमारी लापरवाही के कारण से हो, हमारे अपुरुषार्थ के कारण हो, हमारे आलस्य के कारण से हो, तो इसमें हमारा दोष बनेगा, हमारी हिंसा मानी जाएगी, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, जितना देखना चाहिए, जांचना चाहिए, वो हमने नहीं किया, और उसके कारण से हम ठीक ठीक नहीं जान पाए। यानी हम ही उत्तरदायी हैं कि हमारे को ठीक जानकारी नहीं हुई, हमारा अपुरुषार्थ है, कर्तव्यहीनता है। ऐसे में जब हम अनजाने में करते हैं तो अब अनजाना कह करके कोई मुक्त नहीं हो सकता है। जी मेरे को तो पता ही नहीं था, ये पता क्यों नहीं था, आपने पता क्यों नहीं किया, आपका कर्तव्य था, आपने पूरा पुरुषार्थ किया ही नहीं किया। तो यदि ऐसे में अनजाने में अधिक दंड दिया जाता है या दंड निरपराध को अपराधी मान के दंड दिया जाता है, तो ये हिंसा में आएगा। अब इसका दूसरा भाग लीजिए। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया, हमारे प्रयत्न की एक सीमा होती है, उसके आगे हम नहीं कर सकते हैं, हम सब जगह नहीं जा सकते। दूसरा बहुत चतुर है, उसने ऐसा छुपा के रखा, हमारे पास ऐसे साधन नहीं है, यंत्र नहीं है, परीक्षा के उपकरण नहीं है, तो हम नहीं पकड़ पाए उसको, उपलब्धि नहीं है, सरकार ने उपलब्ध नहीं करा रखे, हमारे कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, वो चालू नहीं है, ठीक नहीं है, कार्य नहीं कर रहे हैं अन्यों के कारण, क्योंकि ये सब एक पे निर्भर नहीं करता है, वो तंत्र पे निर्भर करता है। उस तंत्र के पक्षाघात के कारण से, उसके पैरालिसिस होने के कारण, यानी निष्क्रिय होने के कारण से ये स्थिति बनी हुई है, और हम कर नहीं सकते उसमें कुछ। और ऐसे में यदि हमारे द्वारा कुछ तथ्य नहीं जाने गए और फिर हमने कुछ दिया, जो सूचना हमें मिली, अब तंत्र ऐसा रहता है, मान लीजिए सूचना देने वाले गवाही गलत है, नियम यह है न्यायाधीश को कि वो गवाह के अनुसार करेगा, परीक्षण करेगा, और जो वकील हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो प्रश्न उत्तर करेंगे, वो सारी प्रक्रिया हो गई। पुलिस साक्ष्य प्रस्तुत करेगी, पुलिस ने भी अधिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए, ढंग के प्रस्तुत नहीं किए, और वो खंडित हो गए जो प्रस्तुत किए थे। अब न्यायाधीश क्या कर सकता है? न्यायाधीश तो इससे बंधा हुआ है कि जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर निर्णय देगा वो।
ऐसे में यदि वो न्यायाधीश निरपराधी को अपराधी घोषित करता है तो ये उसका हिंसा दोष नहीं कहलाएगा। ये तो हमें कहीं ना कहीं निर्णय करना पड़ेगा। हम इन चीजों को यूं टाल नहीं सकते कि भाई कोई बात नहीं, मानना ही पड़ेगा, कुछ तो गलत है। लेकिन प्रथम दृष्टया इसको अधर्म नहीं कहा जाएगा, गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दूसरे तंत्र से इस तरह की स्थिति है, वो बाध्य है, वो कर नहीं सकता है, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ नहीं है। इसमें एक बात और आगे चल के आती है, यदि वो तंत्र ऐसा ही है, बार बार ऐसा ही होता है, तो वो अपने वेतन के लिए, जीविका चलाने के लिए उस कार्य को कर ही क्यों रहा है? वो छोड़ सकता है। ये तंत्र ठीक नहीं है और यहां पर मैं उचित न्याय नहीं कर सकता हूं, मेरे से अन्याय हो रहा है, तथ्य ही सामने नहीं आ रहे, तो चूंकि सबका सहयोग नहीं है, इसलिए मैं केवल वेतन मिलता रहे, पद बना रहे, इसलिए ये कार्य करता रहूंगा। वो व्यक्ति जो ईमानदार है वो छोड़ देगा उस कार्य को, या तो तंत्र को ठीक करने का प्रयास करेगा, और तंत्र को ठीक नहीं कर सकता है तो या तो उससे अलग होगा। ये दूसरा पक्ष है। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि सत्य निर्णय भी होते हैं ठीक ठीक, लेकिन कभी कभी गलत होते हैं, कभी कभी गलत सूचनाएं आ जाती हैं, तो ऐसे में तो बिल्कुल भी दोष नहीं माना जाना चाहिए। वो बाध्यता है, ये तंत्र ही है, मनुष्य पूर्ण जानकार नहीं होता, सामर्थ्य उसकी कम है, इसलिए त्रुटियां तो होंगी ही। और पूरी पूरी जानकारी होते हुए भी सारी सूचनाएं ठीक आ गई हैं और वो निर्णय भी अपनी पूरी सामर्थ्य से ठीक ही कर रहा है, तो भी वो निर्णय पूरा ठीक हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। दंड न्यूनाधिक होगा ही, ये मानव से होगा ही, लेकिन उसने अगर पूरा ठीक ठीक निर्णय किया अपनी जानकारी के अनुसार, तो अब उसको हिंसा नहीं कहा जाएगा। उसने अपना पूरा प्रयत्न करके किया, अब उसको हिंसा नहीं कहा जाएगा, ये क्षम्य है। अपनी पूरी सामर्थ्य लगा करके भी यदि वो 100% पूरा नहीं कर पा रहा है तो ये क्षम्य है, इसको दोष नहीं माना। ये सबके साथ ही घटेगा, सभी मनुष्य के साथ न्यूनाधिक घटेगा। ऐसे में आगे फिर ईश्वर का न्याय काम करता है कि जो कम ज्यादा होता है, और परमात्मा को भी पता है कि ये मनुष्य नहीं कर सकता है पूरा, शेष वो पूरा करता है। लेकिन जब हम प्रयास पूर्वक दूसरे की हानि पहुंचाने के लिए उसके प्रति अभिद्रोह की भावना रखते हुए उसको मैं हानि पहुंचाऊंगा, इसको कष्ट दूंगा, अहित करूंगा, इस भावना से जब हम वो करते हैं, ये चीजें अन्यायपूर्वक कष्ट देते हैं, वो निश्चित रूप से हिंसा में आएगा। वो कर्मों का फल मिलता है, ये सिद्धांत है। तो जैसे निरपराधी को भी दंड दिया जाता है, तो ये जो फल बोलते हैं दंड, तो ये क्या किसी कर्म का मिला, इस तरह माने? निरपराधी को जो दंड मिल जाता है सामाजिक या राष्ट्रीय व्यवस्था से, तंत्र समाज में, संस्था में जो दंड मिल जाता है, तो ये उसके कर्म का फल नहीं है, उसके कर्म का फल नहीं है, ये दूसरों के द्वारा किया गया अन्याय है, अत्याचार है। तो जिन्होंने अन्याय अत्याचार किया है वहां वो जितने दोषी हैं उतना दंड उनको मिलेगा, और इसके लिए अब ईश्वर की व्यवस्था काम करेगी, उसकी क्षतिपूर्ति होगी, अथवा उसके जितना उसने कष्ट भोगा है उतने उसके अन्य पाप कर्म जिनका फल उतना हो सकता था वो कुछ घटा दिए जाएंगे, उतने वो भोगे हुए मान लिए जाएंगे, ऐसे न्याय होगा। हर दंड हमारे कर्म के अनुसार हो ये संभव नहीं है, गलत भी होता है। हर सुख दुख हमारे ही कर्म का फल है, ये नियम नहीं है। ईश्वर के द्वारा जो होगा वो हमारे ही कर्मों का फल होगा, लेकिन अन्य मनुष्यों के द्वारा, अन्य के द्वारा जो हमें सुख दुख मिलते हैं वो सदा हमारे कर्म का फल नहीं होते। कभी कर्म का फल भी होते हैं, कभी बिना उसके भी होते हैं, कभी कम भी होते हैं, कभी अधिक भी होते हैं। ये जो एक वाक्य आता है कि रक्षन्ति पुण्याकृतानि पुराकृतानि पुण्यानि, तो ये भी मतलब उस तरह काम करते कि अचानक कभी आपकी रक्षा करते? हाँ, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महार्णवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। एक श्लोक है, नीति का श्लोक है,
कि वन में, जंगल में जब हम अकेले हो, रण में यानी युद्ध में हो, युद्ध में संघर्ष चल रहा हो जीवन मरण का, वने रणे शत्रुओं के बीच में हम फंस गए हो, जल के बीच में फंस गए हो, कहीं समुद्र में, तालाब में, नदी में, अग्नि के बीच में कहीं फंस गए हो, दावानल है, कहीं आग लग गई है, तो वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महार्णवे, समुद्र में बहुत वहां कहीं गहरे में फंस गए हो, पर्वत मस्तक एवा, पहाड़ की चोटी पे हो, हम अकेले फंसे हुए हो, वहां क्या होगा? महार्णवे पर्वत मस्तक एवा सुप्तम, सोते हुए, प्रमत्तम जब हम बेहोश हैं, पागल हैं उस समय, सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम, अथवा कोई भी विषम स्थिति है। ये बहुत विपरीत चीजें बताई इन्होंने बहुत सारी। उन सब जगह रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, पहले के किए हुए कर्म हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है, रक्षा करते हैं, ईश्वरीय व्यवस्था से करते हैं। वो पुण्य कर्म कोई मनुष्य नहीं है जो कि आकर के हमारी सीधे सीधे रक्षा करते हैं। तो दो तरह से बातें होती हैं। एक तो ऐसी स्थिति में हमारी बुद्धि उचित कार्य करेगी, संतुलित रहेगी, ईश्वरीय व्यवस्था से वहां पर संतुलन रहेगा, और हम ऐसे निर्णय लेंगे जो हमारे लिए ठीक पड़ेंगे। हमें पता नहीं है, हमारे पास तो कई विकल्प हैं, इधर जाऊं, ये करूं, वो करूं, कैसे अपनी रक्षा करूं। अब ये तो अनुभव तो है नहीं ज्यादा, पता भी नहीं कर सकते कि इसी से रक्षा होगी या इससे हानि होगी, पर ऐसी स्थिति में निर्णय हमें करना है। बहुत सारे विकल्प हैं, उसमें से हम कोई ना कोई चुनेंगे ही, चुनना ही है हमारे को। अब कोई व्यक्ति क्या चुनता है, कोई क्या चुनता है, किस आधार पे? नाम मात्र का कुछ सोचेंगे तत्काल कोई निर्णय करेंगे। अब यहां वो भेद पड़ जाता है, कोई ये निर्णय करता है, कोई वो निर्णय करता है, एक बच जाता है और एक मारा जाता है। ऐसे एक तो हमारे ऊपर करते हैं, दूसरा अन्य जो परिस्थितियां, अन्य लोग जो हैं, अन्य मनुष्य हैं, अन्य प्राणी हैं, उनके अंदर भी तो परमात्मा है और उनमें भी तो सत्वर स्तंभ और बुद्धि वो सारी चीजें हैं, और परमात्मा अंतर्यामी है, अंदर रहते हुए नियमन करता है। तो परमात्मा के लिए कुछ विशेष है क्या कि सांप आ रहा है और उसको बिना काटे बगल से निकलवा दिया? हो सकता है उसके उसके मस्तिष्क में ऐसा परिवर्तन करके, शेर है और है, कोई भी है, व्यक्ति है, अचानक विचार परिवर्तन नहीं होगा, अचानक बच जाएंगे। ऐसी बहुत सी स्थितियां मिलेगी कि यूं लगता है कि बच कैसे गए, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बच ही नहीं सकते थे। ऐसे स्थितियों में जहां हम अपने पुरुषार्थ से बच रहे हैं और किसी ने वैसे किया है तो समझ में आता है, लेकिन कैसे हो गया नहीं पता लगता, आश्चर्यजनक ढंग से। इन स्थितियों में उस एक सीमा तक हम उस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे पुण्य हमारी रक्षा करते हैं, और इसका विपरीत भी सत्य है। अपुण्य ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा करते हैं, वो हमारा रक्षण नहीं करेंगे, आरक्षण कर देंगे, वो अपना अवसर पाते ही अपना फल दे देंगे, वहां पर विपरीत हो जाएगा। तो ये चीजें हो, लेकिन इनकी व्याख्या करना और हर घटना पे घटाना बहुत कठिन बात है कि यहाँ ऐसा ही है या ऐसा ही है, लेकिन ये एक संभावना तो स्वीकार की जा सकती है। कहाँ कितना है ये पूरी तरह से निर्णय नहीं किया जा सकता। कुछ ओम 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 आचार्य जी। बोलिए, सामने रखिए, बोलिए, ओम पास में रख के बोलिए। ओम आचार्य जी, सत्य को कैसे जाना जाएगा? सत्य को कैसे जाना जाएगा? सत्य को जान ओम सकते हैं आप। सत्य का देखो इनका ओम अर्थ क्या है, ठीक है, सत्य को कैसे जाना जाएगा, ये सत्य को ही तो जाना रहे। हाँ, मेरा पूछने का ये है कि सत्य से इनका मतलब क्या है, वास्तविकता क्या है, वो मैं लेकिन पूरा यहां वो पूछ प्रसंग नहीं है। वास्तविकता को जानना है, प्रमाणों से जानेंगे। उत्तर आपका एक शब्द में दूं, एक वाक्य में दूं तो सत्य को कैसे जानते हैं? जैसे कि बाहर सुन के या जितना मैंने जाना है कि जब हम सत्य बोलते हैं तो मन में प्रसन्नता होती है, खुशी जैसा होता है, और जब हम असत्य बोलते हैं तो गलानी का भाव होता है। तब तो हमें उसका पूरा पूरा पता होता है कि ये सत्य है और ये असत्य है, पर जब हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है
तो वो असत्य होते हुए भी हमें उसमें गलानी जैसा अनुभव नहीं होता है और खुशी जैसा भी नहीं होता है। जैसे कि मैं जब ऋषि उद्यान नहीं आई थी या मैंने सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा था, तब उससे पहले जब मैं भी मूर्ति पूजा करती थी या जो भी जितने भी पाखंड होते हैं सारे करे हुए थे। पर जब मैंने ये सत्य जाना, इसको पढ़ के सत्यार्थ प्रकाश को या ऋषि उद्यान में आके, कि वास्तव में सत्य क्या है, और तब उस वक्त मुझे गलानी का अनुभव नहीं हुआ था जब उन पाखंडों को करते हुए। तो सत्य को क्या, जब तक हमारे जीवन में मिथ्या ज्ञान होता है तब तक हम सत्य का पूरी तरह से पता नहीं कर सकते। नहीं लग सकता। इनका प्रश्न फिर इस तरह का बन रहा है कि हम सत्य बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, इसका पता कैसे लगेगा। हाँ। हम जो बोल रहे हैं वो सत्य है या असत्य है, योग दर्शन की दृष्टि से इसका पता कैसे लगेगा। तो इन्होंने कुछ सुन रखा है, उस आधार पर निर्णय कर रहे हैं, उसी में इनका वितर्क भी चला और खुद ने आपने उत्तर भी दिया, निषेध भी कर दिया। एक तो है कि जब हम सत्य बोलते हैं तो प्रसन्नता होती है, भाई अच्छा कार्य करते हैं तो, जैसा महर्षि ने लिखा है, आनंद, उत्साह, प्रसन्नता, निर्भयता। और जब अधर्म करते हैं तो भय, शंका, लज्जा, अनुत्साह, ये चीजें होंगी। उसको ये कसौटी पे कसने का प्रयास कर रही थी, लेकिन स्वयं ही उन्होंने बोल ही दिया। जब पहले जानकारी नहीं थी तब साकार की पूजा करते हुए प्रसन्नता ही तो होती थी, इसलिए हाँ, या भय, शंका, लज्जा होती थी? नहीं होती नहीं थी। होती थी। उस समय ज्ञान के हिसाब से वो हितकारी ही लग रहा था, हितकारी लग रहा था तो प्रसन्नता हो रही है। और इसको आपने क्रिया के साथ में जोड़ दिया। प्रश्न क्या था हमारा, जो हम सत्य बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये है या नहीं है। वो मूर्ति पूजा तो करने के लिए आ गई, वो क्रिया के रूप में आ गया। अब उदाहरण कहां सीमित रखना चाहिए, जो हमने विषय क्षेत्र के कि बोलने में। तो यहां का सत्य योग दर्शन में जितना है कि जैसा मैंने जाना है, सुना है, जैसा मैंने जाना है, देखा है, अनुमान किया है, और सुना है, वैसा ही बोलना, ये ईमानदारी। इतने में ठीक है, बस उतना। अब कोई साकार मानता है तो साकार बोलता है, ठीक है, उस दृष्टि से सत्य है वो। वास्तविकता की दृष्टि से असत्य है, वो सत्य दूसरा है, ये सत्य दूसरा है। कम से कम इतना तो करें हम पहले, और ये तो हमारे ज्ञान के आधार पर होगा। तो ये कसौटी नहीं, सत्य वास्तव में क्या है ये तो प्रमाणों से जानते हैं, जो वास्तविकता को जानना है प्रमाणों से, और प्रमाणों का जितना अच्छा उपयोग करेंगे उतना जानेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। हम जो बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं है, तो अपने अंतःकरण को देख लें। यहां का सत्यम यथार्थे वांग मनसे, तो वाणी में जैसा बोल रहे हैं हमारे अंतःकरण में भी वही ज्ञान है या दूसरा है, ये देख लें, बस पता लग जाएगा सत्य है या असत्य है। मैं सत्य बोल रहा हूं या असत्य बोल रहा हूं। ठीक है, कक्षा में देरी से क्यों आए? कई उसमें तो कई चीजें हो सकती हैं कि समय से घर से नहीं निकले या बीच में कुछ भी साधन। कारण है, कुछ भी, कुछ कारण है। जी। अब ये तो कोई कारण नहीं होता कि मैं घर से देरी से निकली। नहीं, वहां से समय से निकले पर साधन समय देरी पे नहीं क्यों मिले। हुई, मूल कारण वो नहीं है। दिनचर्या के ठीक ना होने से। दिनचर्या ठीक क्यों नहीं हुई, अपना मूल कारण क्या है? अपनी गलती होने से। देर हो गई, भाई बच्चा गिर गया था, अचानक अतिथि आ गए थे, अचानक माताजी को ने पानी मांग लिया था, उन्होंने कहा नहीं भोजन बनाओ, वो सामान ले रही थी, अचानक बिखर गया दूध, तो मेरे को साफ करना लगा, उसमें 10-15 मिनट, ये तो कारण समझ में आते हैं। ये कोई कारण नहीं होता कि मैं इसलिए देर से आई है कि घर से देरी से निकली, ये कोई कारण नहीं होता। पर मूल कारण जो है, अब मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा था कि जिस समय ये कोई उत्तर दे रहा है, मैं कार्यालय में इसलिए देरी से आया, अपने को पता है ना मैं क्यों देरी हुई, मेरे को पता है। और वहां क्या बोल रहे हैं, वहां कुछ और बोल रहे हैं, असत्य, पता लग गया। ये वाला योग दर्शन वाला सत्य जानना तो बहुत आसान है, हमने तत्काल देख लिया भी मेरे अंदर जो ज्ञान है मैं उसके अनुरूप बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। अनुरूप बोल रहे हैं सत्य है, विपरीत बोल रहे हैं
असत्य है, इसमें तो कुछ भी तो नहीं है, उसमें भय शंका लज्जा या आनंद उत्साह कुछ कोई बात नहीं। और कई बार जैसा मन में है वैसा बोलने में बहुत डर लगता है। जैसा मन में वैसा बोल दिया, उचित कारण बता दिया तो डांट पड़ेगी, दंड मिलेगा, वो नहीं करेगा व्यक्ति। तो उसको छोड़ दीजिए, केवल इतना देखिए कि जैसा मन में है वैसा बोला है, यही कसौटी बताई। सत्यम यथार्थे वांग मन से, यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनसश्चैति। पर ये सत्य तो एक ही अंश में सिद्ध हो रहा है ना। वो ही सत्य है यहां पर, इसी को कर लें। अच्छा, दूसरे को हमारे से क्या अपेक्षा रहती है कि हम सत्य बोले, मतलब यथार्थ बोले, यही होता है। या कम से कम जैसा मन में है वैसा बोले। जैसा मन में है वैसा बोले। अब किसी को पता ही नहीं है और उसने गलत बोल दिया, वो गलत ही जानता है, जैसा जानता है वैसा बोल दिया, आपको उस पर आएगा गुस्सा? नहीं। ये तो ऐसे ही जानता है, ये क्या करेगा बेचारा, इसको तो यही पता है, इसको तो यही सूचना है। सत्य का और ये जो पूरे यम है अहिंसा का, इनका व्यवहार दूसरों के साथ में होता है। यम और नियमों में नियम व्यक्तिगत अधिक है और यम सामाजिक अधिक है। दूसरों के साथ संपर्क होता है इनमें, व्यवहार कैसा है। तो जब हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, हम भी दूसरे के साथ करते हैं, दूसरे हमारे साथ करते हैं, हमारी को क्या अपेक्षा है उससे कि कम से कम जैसा वो जानता है वही बताए, उससे इधर उधर नहीं बताए। इतनी तो न्यूनतम अपेक्षा होती है, उसमें गड़बड़ ना करें। नहीं तो हम कहते हैं भाई ये तो छल कपट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा। बस उतना हम रख लें। पर आचार्य जी कई बार जैसे सामने वाला शब्दों में तो कुछ भी बोल रहा है, पर शब्दों में बोलते हुए भी हमको उसका पता चल जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। कैसे पता लगा? कई बार पता चलता है उसके व्यवहार से। जैसे हम किसी के घर पे गए, ठीक है, उनका हमारे प्रति इतना कोई अच्छा, मतलब उनके मन में द्वेष होता है, पर वो शब्दों से बड़ी प्रसन्नता या उससे भी अधिक मीठा बोलते हैं या अपना व्यवहार अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो भी हमें पता चलता है कि इनका वैसे तो मन में द्वेष है, पर वो व्यवहारिकता से बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं। कैसे पता लगा? शब्द अनुमान से। नहीं, अनुमान कैसे किया? अनुमान तो नहीं, क्योंकि अनुमान का भी कोई आधार तो होता है ना। क्योंकि हमारा आपसी व्यवहार जो होता है मानसिक तौर पे, तो एक दूसरे का संबंध थोड़ा खराब भी होता है कभी कभी। वाणी के अतिरिक्त भी तो भाषा होती है। अच्छा। एक भाषा वाणी की हुई हाँ। और दूसरी भाषा हमारे हाव भाव से होती है, जिसको शारीरिक गतिविधियां हैं, बॉडी लैंग्वेज बोल देते हैं, शारीरिक भाषा है। हमारे नेत्र हैं, हमारे हाथ पैर हैं, हमारे चेहरे का भाव है, अथवा हमारा कुछ और दूसरा व्यवहार है, या हमारा वाणी का भी बोलने का तरीका ऐसा है, उसका लहजा ऐसा है, उसका उतार चढ़ाव ऐसा है, उससे हमें पता लगता है। तो केवल शब्द ही भाषा नहीं होते, शब्द तो 30-40% चीजें ही जनाते हैं, ऐसा माना जाता है भाषा विज्ञान में। बाकी जो 60-70% ज्ञान है वो हमारे को दूसरे के शब्दों के चयन में, कैसे बोल रहा है, धीमे बोल रहा है, ऊंचा नीचा बोल रहा है, हाव भाव कैसा है, उससे पता लगता है। शब्द से पूरा नहीं पता लगता। भाषा विज्ञान केवल शब्द पे, वाक्य पे केंद्रित नहीं है। किस प्रसंग में कौन सी बात कही गई, उस समय क्या संकेत था, हाथ का संकेत कैसा था, भौहें कैसी थी, ये सब शारीरिक भाषा के अंतर्गत आता है, बॉडी लैंग्वेज में। तो वो सब मिलाकर के हम अर्थ ग्रहण करते हैं। तो आपका जो कहना है कि शब्दों से तो कोई बोल रहा है, लेकिन हमें पता लग रहा है कि इसकी इच्छा नहीं है, तो केवल शब्द शब्द से बोल रहा है। तो शब्द के अनुरूप भाव भी आता है, दोनों में तालमेल होता है, और हम सब अनुभव करते हैं कम या अधिक एक दूसरे को, और उसमें तालमेल हो तो हमें पता लगता है कि ठीक है, हम तुलना करते रहते हैं। तालमेल नहीं होता है तो हमें पता लग जाता है भाई कुछ अंतर है, कुछ गड़बड़ है, तो कुछ आधार है, उसके आधार पे हम अनुमान करते हैं, तो पता लग जाता है ठीक है। तो वो तो असत्य में आ ही जाएगा, उसके मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, असत्य में आ जाएगा। और कई बार हमें ये भी समझना चाहिए, क्योंकि इसको हम शिष्टाचार बोलते हैं, शिष्टाचार बोलते हैं ना। अब कोई बीमार हो गया, भले ही हमारी उससे शत्रुता है,
हम नहीं रिश्तेदार है लेकिन हमारा तालमेल नहीं है उससे, उसने हमारा सहयोग नहीं किया, लेकिन उसको अब कोई आपत्ति आ गई, रुग्ण हो गया और कोई बात हुई, तो एक सामाजिक लिहाज से या और भी लोग खड़े हैं तो कहना होता है ना, भाई कोई कार्य हो तो बता देना। चाहता नहीं है कि वो दें, एक शिष्टाचारवश। अच्छा, कोई इतना भी ना बोले तो फिर हम उल्टा कहते हैं कि कम से कम मुंह से तो बोल देता कि कोई सहायता हम भी तो ये अपेक्षा रखते हैं ना बोले उसने तो जबानी भी नहीं कहा कि कोई सहायता हो, कोई अपेक्षा हो तो काम हो तो बता देना, इतना है इसके मन में भरा हुआ, वाणी तक से नहीं निकला, करना तो दूर की रहा। तो हम चाहते हैं कि दूसरा कम से कम बोल तो दे, आपत्ति आ गई है भाई कोई सहायता चाहिए, भाई इतना ही बोल देते हैं ना, तो हमें सहायता लेनी और कम से कम उससे तो लेनी नहीं है, लेकिन वो कम से कम बोल तो देता। हम किसी के घर गए और उसने बैठने को नहीं कहा, यद्यपि हम बैठने वाले नहीं थे, हमें शीघ्रता थी, हम जाने थे, लेकिन बोले कम से कम बोल तो देता कि बैठ जाओ, पानी पीना है, कुछ और है, कुछ पूछ तो लेता। मेरे को पीना नहीं था, पता है हमारे को वहां खाना नहीं खाना, लेकिन खाने का समय, लेकिन उसने खाने का ही नहीं पूछा। वो पूछते तो हम भी मना करते, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एक शिष्टाचार है कि वो करना चाहिए। नहीं खिलाना चाहता लेकिन कम से कम व्यवहार तो रखता, वाणी का तो रखता, इतना लोकलाज तो रखता। ऐसा हमने शिष्टाचार भी मान रखा है, ये भी दूसरे को पता है, तो ऐसे कई बार वो उसको भी शिष्टाचार ही मानते हैं। भोजन के संदर्भ में भी इसीलिए बहुत कहा जाता है, तो स्वामी सत्यपति जी बार बार इस बात को जो बोलते हैं कि भोजन के लिए पूछा, बोले नहीं चाहिए, और फिर उसने जोर दिया कि नहीं लो, तो ले लिया बाद में। तो ये सत्य है असत्य है? सत्य है, क्योंकि सत्य है, क्योंकि मना करके ले लिया। मना करके तो ले लिया, पर उनकी भी तो खाना भोजन करने की इच्छा होगी ना। नहीं, भोजन करने की तो इच्छा होती है, तो बोले पहले ही हाँ कर देते ना। तो ये भी एक शिष्टाचार होता है कि एक बार तो मना वो भी तो आप करें। शिष्टाचार पे आ गए ना, क्योंकि ऐसा शिष्टाचार बना दिया गया है, ऐसा शिष्टाचार बना दिया गया है कि पहली बार पूछते ही अगर हम ले लेंगे तो क्या प्रभाव आएगा? लोभी है, भूखा है, लालची है। नहीं, ये तो कोई जरूरी एक नहीं। बार देते ही अगर हाँ कर ली, अगर हमारे संबंध कुछ है, एक सीमा पे ही बात कर रहा हूं मैं, कुछ संबंध तो ऐसे होते हैं जब पहली बार किया लिया तो कोई हमारे मन में बात नहीं आती, कुछ औपचारिक संबंध जहां होते हैं वहां के वहीं पर ही जहां लागू होता है वहीं पर ही लगाना है उसको, सब जगह नहीं लगेगा ये। एक बार पूछा और उसने हाँ कर दी, तो हमारे उससे ऐसे संबंध नहीं है। बोले खाना खाओगे, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल खाएंगे आपके यहाँ अब वो पूछने वाले ने मात्र औपचारिकता से पूछा था, अब उसको मन अब मन में कष्ट होता है बनाने में, खिलाने में। तो जहां हमने, हमारा शिष्टाचार ऐसा बना हुआ है कि पहली बार कहते ही अगर स्वीकार करते हैं तो गलत मान लिया जाता है। अभी शिष्टाचार शिष्टाचार ही गलत बना हुआ है। अब पर स्वामी जी जिस दृष्टि से कहते हैं कि हमने, हमारे को लेना था तो हम कह देते, भाई खाना खाने तो बैठ ही गए हैं, उन्होंने बुलाया है, इस परिस्थिति में ले लीजिए, उन्होंने हमें आमंत्रित किया, भोज दिया और हम गए और खाना खा रहे हैं, और अब देना है ये, भाई मिठाई और लेनी है, ये और चीज लेनी है, तो हमें लग रहा है लोग ये ना सोच लें ज्यादा खा रहा है या क्या, ऐसा ही अपने आप। क्योंकि एक इससे भी बड़ी की सीमा होती है जिनको, यानी जो सहज होते हैं, निर्लज्ज होते हैं, तो बुला बुला करके मंगवा लेते हैं नहीं जो अनौपचारिक होते हैं ना, औपचारिकता नहीं करते हैं, फॉर्मेलिटीज नहीं करते हैं, जो सहज होते हैं बिल्कुल, वो बुला बुला करके कह देते हैं, वो उनको शर्म लज्जा वो नहीं होती है। शिष्टा, क्योंकि शिष्टता तो औपचारिकता है ना, वो शिष्टता तो चलो उतना तो नहीं किया, आ गए, लेकिन तो भी संकोच लगता है कि आए और हर बार आ रहे और हर बार लेता जा रहा है वो, तो कभी मना भी करना पड़ता है। ऐसा हमारे यहाँ शिष्टाचार। हाँ, एक दो बार कहेंगे नहीं नहीं ले जी, उसको मनुहार कहते हैं, तो हम ले लेते हैं। और जिनको इसकी आदत होती है वो ये भी कहते हैं कि बिना मनुहार के खाना खाया तो फिर खाया ही क्या,
उन्होंने देने को कहा, हमने मना किया कि नहीं, और बस वो दोबारा पूछा भी नहीं उन्होंने, चले गए। अब ये शिष्टाचार है। क्योंकि उसका शिष्टाचार दूसरे का दूसरा है। उसने सोचा भाई इन्होंने मना कर दिया, और आजकल शहरों में ऐसा ही होता है प्राय कि भाई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। एक बार किसी ने मना किया, उनके परिवार में वैसा ही चलता है। और हम ऐसे परिवार से गए जहां कि भाई एक बार मना करने पे भी दूसरी तीसरी बार तो पूछा ही जाता है, और हम इस आशा में है इसलिए मना किया। ठीक है, वो आगे सुधर जाएगा, अगली बार मना नहीं करेगा। लेकिन शुरू में तो दिक्कत आ ही जाएगी, ये अपने अपने शिष्टाचार है। लेकिन हमने जब मना किया और फिर ले लिया, उसके लिए स्वामी जी कहते हैं कि भाई आपने पहले तो मना किया और फिर अब आप ले रहे हो। और अपने यहां मान लो 2-3 बार तक का माना जाता है शिष्टाचार। राजस्थान में होता ही है, मनोहार शब्द का है। अगर जोर दे के नहीं खिलाया तो यूं लगेगा कि खाना ढंग से सम्मान पूर्वक नहीं खिलाया। खिलाया तो, लेकिन यूं माना जाएगा ढंग से खातिरदारी नहीं हुई। राजस्थान में तो ऐसे ही चलता है, और भी जगह चलता है, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। अब ठीक है, उस शिष्टाचार में हम कुछ कर रहे हैं तो वो ऐसी दुर्भावना नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्या है, उसको एक मान सकते हैं एक सामान्य दृष्टि से। तो स्वामी जी अलग ढंग से कहते हैं, और वो कुछ जापान में या कहाँ दूसरे देश के अंदर ही माना जाता है। वहां पर कहते हैं 12, 13, 14 बार मनुहार से पहले कोई ले लेता है तो अशिष्टता मानी जाती है। यहाँ तो 2-3 बार 4 बार ही होता है। तो कहते हैं ले जी, वो बैठा रहेगा तो दूसरी बार लीजिए, बैठे बातचीत चल रही है, सामान आ गया है बीच में, लीजिए, फिर लीजिए। ऐसे करते करते 12-13 बार जब हो जाता है तब हाँ, अब वास्तव में अब लेना है। और अभी यूं बैठे हों, कोई भी आए हों, बातचीत चल रही है, सामान आया सामने रखा है खाने पीने का, बस जो आतिथ्य है यानी जो मेजमान है उसने उसके कहने की देर है कि लीजिए, और उसने एकदम लेना शुरू कर दिया। और कई तो बिल्कुल अनौपचारिक होते हैं, कहने की भी जरूरत नहीं होती है, सामान आया और आते ही लेना शुरू हो जाता है। तो खैर ये अपनी अपनी शिष्टता के आधार पर है, लेकिन हमें इसको करने के साथ में नहीं जोड़ना है। अभी यहां जो सत्य की बात है कितने तक है, जैसा मन में है वैसा कहना। हम किसी के पास गए और उन्होंने कहा कि जी भोजन करेंगे, अनौपचारिक रूप से पूछा भोजन करेंगे, भोजन तो नहीं कर रखा है, भोजन तो करना है, भोजन का समय भी है, लेकिन वहां नहीं करना चाह रहे मान लो। उन्होंने तो पूछा, उन्होंने अपनी शिष्टता रखी, लेकिन हमारे मन में भी नहीं, यहां नहीं, इनको कष्ट होगा, इनको जाना भी है, फिर दोबारा बनाएंगे, मैं तो अचानक आया हूं, उनकी असुविधा ना हो इसलिए, या तो हमारे को वहां से उपकृत नहीं होना है इसलिए भी हम नहीं खाते हैं। कई जगह हम उसका एहसान नहीं लेना चाहते, उसके कृतज्ञ नहीं होना चाहते, हमारे संबंध ऐसे हैं, अथवा हम उसको कष्ट नहीं देना चाहते इसलिए। अब ऐसे में हम फिर कुछ अलग अलग चीजें बोल देते हैं कि मैं खा करके आया हूं। अब ये जो खा करके आया हूं, ये घर पे बना हुआ रखा है या दूसरे के यहां पर बोल रखा है, इत्यादि जो बोलते हैं। अब ये जैसा हमारे मन में है वैसा तो हम नहीं बोल रहे, असत्य में आएगा। यद्यपि हम उसके हित के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो असत्य में आएगा। हम दूसरे ढंग से उन बातों को कर सकते हैं, या तो हम ऐसी स्थितियों से बच जाएं, पहले से ही आए नहीं ऐसी स्थितियों में, आगे पीछे जाएं, या पहले से खा के जाएं, या लेकर के जाएं, कुछ भी करें, ये पहले से संकल्प कर लें, जाने से पहले ही संकल्प कर लें कि आज मेरे को उपवास करना है मध्याह्न का, पहले से ही संकल्प कर लिया, अब अलग से भी नहीं खाना है, अब चले गए, अब निश्चिंत हो गए, चले गए। अब वो कहें कि खाना खाओ, खाने का समय नहीं जी, मैंने आज उपवास का निश्चय किया। अब वो ये तो नहीं कहेंगे, पूछेंगे कि भाई क्यों उपवास का निश्चय किया है, अब वो कहें तो फिर भी समस्या आएगी, लेकिन एक दीवार तो सुरक्षा की है ना कि भाई जी आज उपवास है। अब आगे चलेंगे तो फिर समस्या आ सकती है, वो कि आज क्या तबीयत ठीक नहीं है, आज किस चीज का उपवास है, तो ठीक है, उसको भी टाल सकते हैं दूसरे ढंग से कि नहीं आज मैंने बस विचार कर लिया था कि आज नहीं खाना है, अब ये कारण नहीं बताया,
कारण नहीं बताया, लेकिन ऐसा बोल के टाल सकते हैं, दूसरा भी समझ जाता है कि हाँ ये कारण बताना नहीं चाहता है, ठीक है वो नहीं कर सकते। तो हम सत्य बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, उसकी कसौटी यही है जो लक्षण दिया कि हमारे मन में जैसा है वैसा हम बोल रहे हैं, तो ये सत्य है। ठीक है। अब सत्य के साथ में दूसरी बात भी जुड़ी हुई है, एक और जो आगे करते हैं, आगे का पार्ट देखते हैं। कल जो बात हुई थी कि जैसा मन में है वैसा वाणी पे हो, लेकिन साथ में दूसरी क्या बात कही कि जो वाणी है वो दूसरे को वंचित करने वाली ना हो, ठगने वाली ना हो, भ्रांति पैदा करने वाली ना हो। ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द ना बोले जाएं जिनके दो अर्थ होते हों या तो भिन्न अर्थ जाता हो। जानबूझ के कई बार ऐसे शब्द और वाक्य बोले जाते हैं, हमें पता है कि दूसरा ये अर्थ लेगा, लेकिन हमारा वो तात्पर्य नहीं होता, हमारा दूसरा तात्पर्य होता है। वो अपनी सुरक्षा के लिए बाद में कोई कहे तो नहीं मेरा तो ये तात्पर्य नहीं था, मेरी शब्द का तो ये भी अर्थ होता है। जानबूझ के जब ऐसा किया जा रहा हो वो असत्य के अंतर्गत आएगा। या तो हम सीधा सीधा स्पष्ट कर दें, भ्रांति पैदा ना हो ऐसा, और प्रतिपत्ति बंध्या ना हो, वो वाक्य शब्द निरर्थक ना हो, ऐसा हमें बोलना चाहिए। यहां तक बात हुई। अब आगे जो एक और बात बोलना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, जो कि बहुत मुख्य है इस सत्य के प्रसंग में। और पीछे जो हमारी बात हुई थी, व्यास जी ने जो लिखा था कि ये अहिंसा के पालन के लिए बाकी के सारे यम नियम हैं। अहिंसा को शुद्ध रूप में, अवदात रूप में बनाने के लिए ये बाकी के यम नियम हैं, ये जो बात कही थी उसी का संकेत यहां पर है। कहते हैं ऐशा, ऐशा मतलब ऐशा वाक जो वाणी बोली गई है हमारे द्वारा, सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपघाताय, सब प्राणियों के उपकार के लिए प्रवृत्त हुई हो, दूसरों की हानि के लिए नहीं हो, ये भी साथ में ध्यान रखना। जैसा मन में है वैसा बोल रहे हैं, न किसी को ठगना चाह रहे हैं, न भ्रांति पैदा कर रहे हैं, न प्रतिपत्ति बंध्या है, सब कुछ ठीक है पीछे का जो भी कहा, लेकिन हम बोल किस लिए रहे हैं? दूसरों की हानि के लिए बोल रहे हैं, दूसरों की हानि करने के लिए, भूतोपघात के लिए, उससे दूसरों की हानि हो रही है। हानि मतलब अन्यायपूर्वक हानि हो रही है, गलत हो रहा है उनके साथ, उसके कारण से अन्याय हो जाएगा, उनका अपयश होगा और जो भी कुछ गलत ढंग से होगा, अन्यायपूर्वक होगा। तो यदि वो वाणी सब भूतों के हित के लिए होती है तो वो सत्य है, भूतोपघात के लिए नहीं हो। आगे कहा यदि चैवम अपनी अभिधीय माना भूतोपघात परा एव स्यात्, यदि एवं अपनी अभिधीय माना, ऐसी कही जाती हुई भी, यानी जैसा मन में है वैसा वाणी में, न ठगने वाली, न भ्रांति पैदा करने वाली, न प्रतिपत्ति बंध्या, ऐसी होते हुए भी यदि भूत के उपघात के लिए, हानि के लिए हो, तो न सत्यम भवेत, वो सत्य नहीं होगा, वो सत्य को नहीं, उसको सत्य नहीं कह सकते। न सत्यम भवेत तेन पुण्याभासे न, उससे जो कि पुण्य का आभास दे रहा है, हमें यह प्रतीत हो रहा है कि हमने सत्य बोला है। सत्य बोला है यानी तो पुण्य कर्म किया है, धर्म कर्म किया है। तेन पुण्याभासे न, हम सोच रहे हैं कि वो पुण्य का आभास है, पुण्य जैसी लग रही है वो। पुण्याभासेन को आगे खोला इन्होंने, पुण्य प्रतिरूप के न, हाँ, तो भूतोपघात परा एव स्यात् न सत्यम भवेत पापम एव भवेत, वो तो पाप ही है। ऐसी वाणी बोली जाए जिसको हम सत्य तो बोल रहे हैं लेकिन दूसरों की हानि हो रही है, बहुत बड़ी हानि हो रही है, तो ये पाप ही कहलाएगा। ये सत्य है इसलिए वो धर्म हो जाएगा ऐसा नहीं, वो पाप कहलाएगा। ऐसा सत्य नहीं बोलना है, यानी पापम एव भवेत तेन पुण्याभासे न पुण्य प्रतिरूप, पुण्य प्रतिरूप के न, वो पुण्य के जैसा दिख रहा है हमें, पुण्य का प्रतिरूप दिख रहा है, लेकिन वो वास्तव में पुण्य नहीं है, पाप ही है। और इससे कष्टतमम प्राप्नुयात्, बहुत अधिक कष्ट को प्राप्त करेगा वो व्यक्ति, दुख को प्राप्त करेगा। दिख रहा है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, कितने व्यक्ति ऐसे कुछ भी बोलने लगे, दूसरों को हानि हो रही है, संस्था को हानि हो रही है, राष्ट्र को हानि हो रही है उनके उस तरह के बोलने से, वो कहते हैं कि नहीं मैं तो सच बोल रहा हूं जी। वो ऐसे सत्यवादी होते हैं, बोले जी मैं तो सत्य बोल रहा हूं, सच तो बोलना चाहिए, मैं तो सत्यवादी हूं। अब वो हिंसा कर देते हैं, ये ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, जिसके लिए हमारे प्राचीन श्लोक में भी मिलता है, सत्यम ब्रूयात
प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो सत्य भी बोलना है, प्रिय भी बोलना है, लेकिन साथ में न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि प्रियता के चक्कर में झूठ बोलने लगे। तो हिंसा बीच में नहीं आनी चाहिए, इसलिए कष्टतमम प्राप्नुयात। आगे कहा तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात, इसलिए पूरी परीक्षा करके सब प्राणियों के लिए हितकर जो हो ऐसे सत्य को बोले। तो इसके साथ साथ अब यहां हम जोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जो तथ्य है वो जुड़ेगा। मान लीजिए मैंने मेरे मन में जैसा है वैसा बोल दिया, जैसा मन में है बोल दिया, है वो गलत? ये वस्तु, ये औषधि आपके लिए हितकर है, मैं हितकर ही जानता हूं, मैंने बोल दिया ये आपके लिए हितकर है, और उसने उसको ले लिया, और उसको ले लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब बोलने की दृष्टि से तो मैंने सत्य ही बोला है, जैसा मेरे मन में है जानकारी है वैसा मैंने बोल दिया है, और मेरे मन में दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयोजन भी नहीं है, लेकिन मेरी अज्ञानता के कारण से, लापरवाही जो भी है, जैसा मेरा जाने दूसरे को हानि हो गई। अब ये सारे विचारने के बिंदु आ जाते हैं। बोलने में तो सत्य बोला, लेकिन वो दूसरे की हानि के लिए हो गया। इसलिए अंततः हम वहीं पहुंच जाएंगे कि हमें बिल्कुल ठीक ठीक ही बोलना चाहिए, यथार्थ ही बोलना चाहिए। अपने मन के अनुसार हम बोल रहे हैं लेकिन वो है अयथार्थ, और उससे अगर दूसरे को हानि हो रही है तो ये भी गलत है, हमें ध्यान रखना चाहिए। परोक्ष रूप से हम वहां पर ही पहुंच रहे हैं। यहां जो बात है कि जैसा मन में वैसा बोल दिया और इतने मात्र से काम चल गया और वो सत्य ही हो जाएगा, इतना मात्र नहीं कहा गया है, वो पहली कसौटी है वो। उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी और बता दी गई हैं, तो हमारा कथन वास्तविक भी हो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। गलत बता दिया हमने अपनी समझ के अनुसार, दूसरे को हानि हुई तो हम भी उसमें भागी बनेंगे, इसलिए वो परीक्षा करके ही बोलना चाहिए। तस्मात् परीक्ष्य, परीक्षा करके बोलना चाहिए कि ये उचित है या नहीं है, और सब भूतों के हित को ध्यान में रख करके बोलना चाहिए। और कई बार मौन रह जाते हैं हम, बोलना नहीं है हमारे को, तो मौन भी एक रास्ता होता है बचने के लिए। और दिक्कत ऐसी है कि मैं बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, झूठ बोलना नहीं है तो चुप ही रह जाते हैं। वो एक बीच का रास्ता है, थोड़ा बचने का है। लेकिन यदि कोई सत्य बोलता है तो मौन रहने की अपेक्षा तो सत्य बोलना ज्यादा अच्छा है। मौनात् सत्यम विशिष्यते, मौन की अपेक्षा तो सत्य बोलना श्रेष्ठ है। कठिन भी है और वो अधिक पुण्यकर भी है। चुप रहना तो सरल है, लेकिन झूठ बोलने की अपेक्षा मौन रहना फिर भी ठीक है। लेकिन झूठ बोलने से भी असत्य अर्थ नहीं जाना चाहिए दूसरे के प्रति। कई बार हम चुप रह करके भी गलत अर्थ दूसरे को देते हैं, हमें पता है इस बात का कि मेरे चुप रहने से ये इस अर्थ को लेंगे जो कि गलत अर्थ जा रहा है, तो ऐसे में झूठ बोला जाएगा, झूठ माना जाएगा। चुप रह करके भी झूठ बोल दिया जाता है, तो झूठ तो नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या संकेत ग्रहण कर रहा है हमारे इस बात से बोलने से, या हमारे चुप रहने से दूसरा क्या संकेत ग्रहण कर रहा है, हमें पता है कि वो ये अर्थ ग्रहण कर रहा है, और जो कि ठीक नहीं है, हमें अंदर से पता है ये जिस अर्थ को ले रहा है वो वास्तविकता नहीं है, और ये अर्थ गलत अर्थ लेकर के करेगा और इससे मेरे अनुकूल होगा या इसके प्रतिकूल होगा, ये सब असत्य के अंतर्गत आएगा। हमें अगर पता है कि मेरे मौन रहने का ये गलत अर्थ ले रहा है, तो वहां हमें बोलना पड़ेगा कि ये जो आप तात्पर्य ले रहे हो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। पर कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं मौन हूं, भले ही ये गलत अर्थ ले रहा है तो ये उसका काम है, मैंने थोड़ा झूठ बोला है, मैं तो चुप रहा हूं। लेकिन अगर हम सब प्रयोजन चुप रह रहे हैं तो वहां भी झूठ हो सकता है। तो मौनात् सत्यम विशिष्यते, मौन की अपेक्षा तो सत्य बोलना श्रेष्ठ है। और सत्य बोलने के लिए कम बोलना भी जरूरी होता है। सत्याय मितभाषिणाम, रघुवंश के अंदर वहां के राजा के लिए वर्णन आता है कि वो लोग सत्य का पालन करने के लिए मितभाषी हो गए थे, कम बोलते थे। क्योंकि जो ज्यादा बोलने लगते हैं
बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनको नियंत्रण नहीं रहता है, तो उस स्थिति में वो झूठ बोलने लग जाते हैं, कुछ का कुछ बोलने लग जाते हैं, सावधानी नहीं रहती है उतनी। तो जो मन में आया आता गया बोलते गए, उसमें असत्यता हो सकती है, अधिक संभावना है। जो अधिक बोलते हैं उनके अधिक संभावना रहती है असत्य की। बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। बहुत ही अभ्यास वाला हो तो बिल्कुल सत्य बोलेगा, अधिक बोलते हुए भी, नहीं तो झूठ हो जाएगा उसके अंदर। जैसा याद आया, टूटा फूटा आधा कचरा, वैसा का वैसा बोलता गया और ठीक सत्य के रूप में, निश्चय के रूप में बोलते जाएंगे। तो जो सत्य की साधना करते हैं, मेरे को सत्य बोलना है, तो वो एक तो बोलना भी कम कर देते हैं, कम बोलते हैं, विचार के बोलते हैं, निश्चय से बोलते हैं। तो बहुत सारा असत्य तो वैसे ही रुक जाता है कम बोलने से, और फिर बोलते हैं तो वो भी सत्य बोलना है। इस सत्य के बारे में हो। मनुस्मृति के अंदर असत्य और चोरी, इन दोनों को मिलाकर के कथन आते हैं। दो श्लोक ऐसे मिलते हैं जिसमें असत्य से संबंधित है, सत्य से संबंधित है, तो वो भी मैं इसलिए साथ में बोल रहा हूं। उसको इन्होंने वैसे, जो झूठ बोलता है उसको वो पापी है, वो चोर की तरह से कहा जाता है। झूठ बोलने वाले को चोर की तरह से प्रस्तुत किया है। अच्छा, वैसे हम जब भी झूठ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ चोरी तो कर ही रहे होते हैं। जब झूठ बोल रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ छिपा रहे होते हैं। छिपा ही रहे हैं ना, तभी तो झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो सत्य ही बोल देते ना। तो एक तरह से वहां कुछ ना कुछ चोरी चल रही होती है हमारी। तो मनुस्मृति में चौथे अध्याय में 255वां और 256वां श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। थोड़ा इससे जुड़ा हुआ है, चोरी से, स्तेन से भी जुड़ा हुआ है और असत्य से भी जुड़ा हुआ है, उसको साथ में रखना है। श्लोक है, यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा सत्सु भाषते। जो भिन्न होते हुए अपने आप को सज्जनों में भिन्न ढंग से बोलता है। यो अन्यथा संतम, अन्यथा होता हुआ है, तो कुछ घटना कुछ और हुई है कुछ, लेकिन सत्सु सज्जनों में अन्यथा भाषते, भिन्न ढंग से बोल रहा है कुछ और बोल कुछ रहा है, तो असत्य हो ही जाएगा ना। जैसा मन में है वैसा नहीं है, जैसा है वैसा तो वो जानता है कि मैं ऐसा हूं, लेकिन वैसा बोल नहीं रहा है, वो उससे भिन्न बोल रहा है, तो ये असत्य ही कहलाएगा, क्योंकि जैसा मन में है वैसा वाणी पे नहीं है उसके। लेकिन साथ में इन्होंने एक विशेषण भी दिया, सत्सु, सज्जनों के अंदर। कम से कम सज्जनों के सामने तो हमें वैसा ही, जिससे पता है कि ये हानि नहीं करने वाला है। हाँ, दुष्टों के सामने वो एक विकल्प चला जाता है कि हम दुष्टों को बताएंगे नहीं, वो पूछता है नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि व्यक्ति गलत है, ये मेरे से तो सत्य बुलवाएगा लेकिन इसका दुरुपयोग करेगा। ये मेरे सामने तो भोला बन के आएगा कि जी आप तो सत्यवादी हो और आप तो सच बोलते हो, और सत्य निकलवा लेगा। किस लिए निकलवा रहा है वो सत्य? उसका दुरुपयोग करेगा, शोषण करेगा, गलत उपयोग करेगा, इधर उधर कहेगा, निंदा के लिए, हानि के लिए प्रयोग करेगा, अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करेगा। ऐसे व्यक्तियों के सामने सच नहीं बोलना है, बोलना ही नहीं है कुछ। तो सीधा कह सकते हैं कि नहीं, इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं आपको। बुरा तो मानेगा, पर ऐसे व्यक्ति का क्या, जो हमारा हानि करने के लिए मीठा बन के आया, उसको ये कहने में क्या दिक्कत है? वो बुरा मानता है तो मानता है, वो तो हमारे को बुरा समझ ही रहा है ना, तभी तो अपनी हानि कर रहा है। बुरा तो वो है ही, बुरा लगेगा तो लगेगा। अथवा हमारे को व्यवहार रखना है, बुरा नहीं लगे उसको, तो कह सकते भाई मैं नहीं बता सकता, फिर भी थोड़ा लगेगा तो लगेगा। तो यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा सत्सु भाषते सब पापकृत तमो लोके। इस श्लोक में वो पाप को करने वाला माना जाता है, अति पापकृत तम, बहुत अधिक पापी है वो। स्तेन आत्मापहार कहा, और वो अपनी आत्मा का हनन करने वाला चोर है। ये झूठ बोल रहा है वैसे, पर उसको चोर के रूप में कहा है, वो अपनी आत्मा का ही हरण कर रहा है, स्वयं अपनी हानि कर रहा है, वो ऐसा चोर है। वैसे तो चोरी करके दूसरे की हानि करते हैं मोटे तौर पे, वास्तव में तो चोरी करके हम अपनी ही हानि करते हैं। दूसरे की हानि दिखती है, उसकी तो पूर्ति हो जाएगी, हमारी तो हानि हो ही गई। ये तो दूसरे की भी वैसे हानि नहीं कर रहा, लेकिन अपनी ही हानि कर रहा है, तो ये चोर है।
अगले श्लोक में कहा वाच्यार्था नियता सर्वे वांग मूला वांग विनिश्चिता। वाच्यार्थ शब्द होता है, वाक्य होता है, और उससे जो अर्थ कहा जाता है वो वाच्यार्थ है। तो वाच्यार्था नियता सर्वे, सभी अर्थ नियत हैं। वांग मूला, जो वाणी से मूलक होते हैं, भाषा से संबंधित जो अर्थ हैं। वाग विनिश्चिता, वाणी से वो निकलते हैं। वांग मूलक हैं, भाषा मूलक हैं, वाक्य मूलक है और वाणी से निकलते हैं। उनके अर्थ अपने आप में निश्चित हैं वैसे, लेकिन तास्तु यह स्तेन ये वाचम स सर्वस्तेय कृन्न रहा, जो उस वाणी की चोरी करता है। तास्तु यह स्तेन ये वाचम, उस वाणी को जिसके अर्थ निश्चित है उसकी चोरी करता है, कुछ का कुछ अर्थ इधर से उधर करता है। स सर्वस्तेय कृत नर, वो सब चोरी करने वाला मनुष्य है। चोरी की शुरुआत तो वाणी से ही हो जाती है। चोर जो भी चोरी करेगा तो झूठ बोलेगा या वैसे ही करेगा? झूठ तो बोलेगा ना। एक वो कहानी भी आती है, एक चोर था, तो उसको उपदेश दिया, बोले कि जी आप चोरी छोड़ दो। बोले जी चोरी तो मैं नहीं छोड़ सकता, वो तो मेरी आजीविका है, मेरा पेशा है, वो तो चोरी तो नहीं, मैं घर कैसे चलाऊंगा मैं? तो बोले अच्छा ठीक है, एक उसको व्रत दिला दिया। बोले दूसरा कुछ? बोले हाँ दूसरा मैं पालन करूंगा। भावना में था कि हाँ पालन करूंगा। उसको सत्य का कहा, बोले सच बोलना। तो उसने सच बोलने लग गया। अच्छा वो सच भी कैसे बोले? सच भी कैसे बोले? घर से निकले और चौक सिपाही मिला, कहां जा रहा है रे? अब ये थोड़ा ना बोलेगा चोरी करने, वो डरता था, चुप हो गया। अब चुप हो गया तो क्या करे, वापस चला गया। कुछ और बोलेगा तो वो बोल ही नहीं सकता, सच सच बोल ही नहीं सकता, तो उसको सच बोलने से चोरी को भी छोड़ना पड़ा। बोले मैं ये करूंगा तो बोलना पड़ेगा, सच का तो व्रत है, अब बोल सकता नहीं हूं, तो इससे तो अच्छा है चोरी छोड़ दो। तो उसने चोरी छोड़ दी। एक तो कथा का ये रूप है, एक कथा का दूसरा रूप भी है। विकृत बीज का प्ररोह होता है ना, मलिन चेतसी, मलिन चित्त में या तो उपदेश के बीच का प्ररोह नहीं होता, या तो गलत ढंग से भी होता है। कई बार इसको अच्छे ढंग से भी प्रस्तुत करते हैं। देखो सत्य की महिमा, वो घर से निकला, उन्होंने कहा सच ही बोलना है मेरे को, चोरी तो करनी है। सिपाही मिला, कहां जा रहा है रे? चोरी करने जा रहा हूं। तो सिपाही ने सोचा चोर तो कभी ये नहीं बोलेगा कि चोरी करने जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये वैसे ही मजाक में बोल रहा है। बोले अच्छा जाओ। सत्य की महिमा। आगे गया, वही सब जगह राजमहल में घुसने लगा, दीवार पे पकड़ लिया, कैसे जा रहे हो अंदर, क्यों जा रहे हो? अब वो तो जो जो चोरी करने वाला होता है तो झूठ बोलेगा, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। तो बोले क्यों मिलने जा रहे हो? और ये जाते हुए जा रहे हैं, बोले चोरी करने जा रहा हूं। जहां बोले चोरी करने जा रहा हूं, तो लोगों ने सोचा कि चोर तो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा, उसको अंदर जाने दिया। खजांची से चाबी मांगी, उसने कहा कि किस लिए? बोले चोरी करनी है। अरे बोले जो ये कह रहा है मैं चोरी करूंगा, वो चोरी थोड़ा ना करेगा कोई। सबको विश्वास होता है, देखो सत्य की कितनी महिमा है। और वो वहां से जितना लेना था लेकर के आ गया, चोरी कर ली। चोरी में सफलता किससे मिली? सत्य से। इसलिए सत्य ही बोलना चाहिए। इस ढंग से गलत ढंग से प्रस्तुत है, कोई बात नहीं, पर सत्य अगर बोल रहा है तो व्यक्ति चोरी आदि दूसरे कामों को छोड़ देता है, वो नहीं कर पाता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं।